क्या बात है। ये लोग अगर कॉमेडियंस या एक्टर्स ना होते तो क्या काम कर रहे होते? इफ्तिखार ठाकर साहब पानी ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। आगा माजिद साहब आगा माजिद मुझे पसंद है क्योंकि वो रिएक्टेड बहुत बड़ा है, रिएक्ट बहुत अच्छा करता है वो। बाकी ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ। सलीम अलबेला जी, ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼। नसीम विकी, गुड डांसर। किस पॉलिटिशियन को बगैर किसी नुकसान के जुगते मारने का मौका मिले तो जरूर मारेंगे? शेख रशीद साहब ने। उर्दू और पंजाबी कॉमेडी में सबसे ज्यादा फर्क क्या है? उर्दू में कॉमेडी लेडीज हो जाती है तो पंजाबी जो टक सुना वजी ना करना ते तेरे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी की हुई जुगतों को रिपीट करके मशहूर हो गए हैं। टिकटॉक जब स्टार्ट हुआ था ना तो सबसे पहले जितने भी डायलॉग डब हुए वो सबसे ज्यादा मेरे थे। फिर वो मेरा सीन था फिल्म का, एक वकील बना जिसमें वो कहना अपना वकील साहब पक्का होना, कहना किन्ना को पक्का कर दिया तुम। मैं कहना रेसीमेंट बुला के बजरी बुला के 4 दीवारी करा दें तेरी, किन्ना को पक्का होना है। कहता जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कुछ तो करो। मैं कहा तेरे लिए मैं ही कर सकता। ये मुझे वो जो डायरेक्टर है जंजोत, अल्लाह मेरा भाई है, उसने मुझे वो इसका एक स्क्रीनशॉट भेजा था टिकटॉक का, तो वो मिलियन ट्रिलियन से भी क्रॉस हुआ था। वाह वाह, मेरे आधे से ज्यादा पैसे लोगों ने मार लिए हैं। बहुत दफा हुआ है। मैं अपनी जिंदगी में पैसों के मामले में कभी किसी से लड़ा ही नहीं हूँ। अच्छा, अगर मैंने किसी से लेने हैं 2 4 5 10 दफा फोन किया है तो अगर उसने दे दिए तो ठीक है, नहीं तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। जफरी भाई, हमारा एक और छोटा सा सेगमेंट है जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं एक डायलॉग आपको बोल के सुनाऊंगा, वो आपको फिर एक सर्टन स्टाइल में बोलना होगा। पहला डायलॉग है, मेरी बात सुन लो, अगर तो तुमने मेरे पैसे वापस ना किए तो मैंने ऐसी जुगते मारनी कि पूरी रात तू बैठ के रोना है। बदमाश, फुल बदमाश है आप। क्या है दोबारा बोलो। ये आपने अगर मेरी बात सुन लो, अगर तुमने मेरे पैसे वापस ना किए, पंजाबी में उर्दू में जैसे आपका दिल करता है, तो पूरी रात तुम्हें ऐसी जुगते मारूंगा कि तुम बैठ के रोते रहोगे। फुल। ओए गल मेरी कान खोल के सुन ला, जेड़े पैसे मैं तेरे को लेने ने ते तू मैनू देने ने, ओए ओ पैसे शराफत ना मैनू दे दे, नहीं ते इन्नियां कुछ जुगतां करांगा, इन्नियां कुछ जुगतां करांगा कि तेरियां आने वालियां नस्लां दे भी कान बंद हो जाणगे। आपका दिमाग आपके घुटनों में है क्या? लड़की कहती है वो मुझसे प्यार करती है और आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही। आप बड़ा मॉडर्न लड़का नहीं जो होता आजकल के जो लेटेस्ट मॉडल है, जो जिन्होंने आम बर्गर कहती है, तो पता नहीं क्यों कहती है, अपना ही कहला है। अंकल जी, आपका दिमाग आपके घुटनों में है। लड़की कहती है मुझसे प्यार करती है और आपको समझ नहीं आ रही। शादी हो रही है ना तो तेरे वर्गा मुंडा डुक्कर च ला के रो रहा हुंदा है। पूछो क्यों? मैंने बोतल नहीं मिली। अरे अंकल अंकल अंकल, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? वो एक्चुअली लड़की मुझसे प्यार करती है, लव करती है। अब क्यों नहीं समझ रहे? एक दिन गाऊंगा आपको फिर। बसंती, इन तुच्चों के सामने मत नाचना, इन्होंने अभी तक पूरी पेमेंट नहीं दी। बसंती, इन तुच्चों के सामने नहीं नाचना। नगद दे रहे हो, चेक दे रहे हो मैनू? तालियां। ओके हो गया। मैं तो आज उफ। मुझे बताएं, माशाल्लाह हमने ये भी सुना आपके एक इंटरव्यू में कि आपको शादियों में जाके रोटी खाने का बड़ा शौक मैं खा लेना। तो अब तो इतने मशहूर हो गए, पहले कभी पकड़े गए आप या मशहूर होने के बाद गए और पकड़े गए हो? नहीं, मशहूर होने के अभी ये पिछले रिसेंट मैं रहीम यार खां ड्रामा करने गया हूँ, तो वहाँ पे ना शादी हॉल भी साथ था। उस शादी हॉल में ही कमरे थे, तो वो बड़ा लग्जरी सा था। तो उन्होंने कहा कि एक तो सेफ है, 8-10 कमरे हैं, ज़्यादा आना जाना नहीं है। तो मैं उधर 7 दिन में रहा हूँ, तो 7 दिन उधर शादियाँ चलती रही हैं। मेरा मामा मेरे साथ जो होता है मुझे कहता है, उस्ताद जी बाहर फिर कोई शादी चल रही है। तो मैं वेटर ਨੂੰ बुलाया कमरे 'ਚ, मैं कहा इधर आओ, की पक्या है? कहता जी मटर कीमा। उन्हें मटर कीमा ही किया तो मेरी जान निकल गई। मैं मामे ने कहा, मैं कहा कपड़े रेडी कर। उन्हें कपड़े रेडी किए, मैं बाहर आके सीढ़ियां ते खलो के सिर्फ इंज करके 2 को इंज किए ने। तो जफरी भाई तुम इधर किधर? भाई जी इधर 1 2 3 4 5। तो
ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। भाई कसम से ये गवाह बैठे हुए हैं। अगले दिन फिर उस्ताद जी बरात आ गई, मैं कहा कपड़े कट मेरे, मैं बाहर आके लॉन में बैठ जाता था तो कोई ना कोई आ मुंडे का प्यो आ गया, वो आ गया तो वो 7 दिन रोटी नहीं मुक्की साढ़े को, इन्नी रोटी। मुझे शादी का खाना वैसे ही बहुत पसंद है। आप शुएब अख्तर और हरभजन सिंह के शो में भी गए, जीते भी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फनी वाकया उधर का कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत सारे फनी वाकये हैं। मुझे शुएब भाई का फ़ोन आया बॉम्बे के, यार आ जाओ मेरे पास, इधर आ जाओ होटल में। मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। मैं और एक लड़का उधर चले गए, तो उधर हरभजन भाजी भी थे। फर्स्ट टाइम जब मुझे हरभजन सिंह मिला ना, फर्स्ट टाइम फिल्म सिटी वो में। भी झुकते हैं, झुकती हैं। लेकिन मैं उसकी बात बताऊंगा कि उसने मुझे देखे, सिर्फ उन्हें शुएब भाई भी खड़े से, हालांकि शुएब भाई मिले हैं हमें कि क्या हाल है और ठीक हो, समझ गए हो ना। तो जब हरभजन आया ना तो वो कहता पाजी बस चरण मेरे अगे कर दो, पाजी चरण मेरे अगे, चरण पाँव को कहते हैं वो। कहता बस ए मेरे अगे कर दो। तो मैं करी जा रहा, मैं कहा पाजी की कर, नहीं पाजी मैनू ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। मैं जब लंदन पढ़ने गया था तो मेरे बहुत इंडियन दोस्त थे वहाँ, हम रहे उनके साथ 8-9 साल। तो वो स्पेशल बताते थे कि कोई इंडिया यूके से आ रहा हो, यूएस से आ रहा हो, या कोई पाकिस्तानी उनका दोस्त हो यूएई, तो वो स्पेशल इंडियंस को होता था यार सीढ़ियाँ लेके आओ, हाँ सीढ़ियाँ लेके आओ। कि उनकी इतनी ख्वाहिश होती थी कि यार कोई दुबई तो आ रहे हैं, सीढ़ियाँ लेके आओ। कि इतने इनके ड्रामे, क्योंकि वहाँ पे तो लाइव वो नहीं देख सकते थे, तो ये हमारी खुशकिस्मती थी हमारे लोगों की कि वो इनसे एंटरटेन होते थे, वरना वहाँ सिर्फ वो सीढ़ियों के तरले कर रहे होते थे लोगों को कि यार कोई बाहरों आ रहे हैं, ऐसे नहीं कहते बाहरों आ रहे हैं डॉलर लाया पाउंड लाया, वो कहते सन सीढ़ियाँ लाओ किसी स्टेज ड्रामे इन्होंने देख लीजिए। कि मुल्क का जो एक कल्चरल ओपनिंग होती है ना दुनिया की तरफ, वो कल्चर के थ्रू होती है। आपका ये जो कहते हैं ना इमेज बेहतर करना है, नैरेटिव बेहतर करना है, ये जब आप अपने कल्चर पे इन्वेस्ट करते हो, अपनी इस तरह की इन चीज़ों से तो सॉफ्ट इमेज बनता है आपका। डेफिनेटली जब आप अपना थिएटर, अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करवाएंगे। नहीं, मुझे आप एक बात बताओ, मैं चलो आप सबको, आप नेटफ्लिक्स देखते हो? अब देख रहे हैं इधर क्या प्रोडक्ट पड़ा हुआ है हमारा उसके ऊपर? कुछ भी नहीं। 1-2 फिल्में हैं, 2 या 3 फिल्में पड़ी हुई बस। आप कभी आप नेटफ्लिक्स ऑन करोगे, आप वो लैंग्वेज वाली साइड पे जाना, वो जिस कंट्री की होगी ना, फर्स्ट लैंग्वेज उसकी होती है। तो आप अब जब भी कभी देखोगे, आप नोट करके देखना कि पूरी दुनिया नेटफ्लिक्स पे काम फेंक रही है। हमारे पास ना हो रहा है काम, ना हमने कोई फेंका है। कोई ऐसा एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो नेटफ्लिक्स के लिए बन रहा हो। जफरी भाई बहुत शुक्रिया, Thank you. आप शो पे आए, बड़ा मजा आया। हमारे लिए एक ऑनर की बात है, मेरे लिए तो खास तौर पे कि मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा था आपका इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ। मैं तो ऑनेस्टली मैं बड़ा ओवरवेल्म था आपको देख के बचपन से ही। ऐ छेड़ते ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ मैं ਉਹਦਾ भी हिसाब ला लिया, 45 कर गया क्रॉस। क्या बात है। ओके जी, थैंक यू सो मच। आपका एक्सपीरियंस ठीक रहा? हाँ मज़ेदार। मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ एक जप्पी पा लीजिए। बर्गर बचा है तो तेरे लिए मैं तेरा एक बर्गर बना दें। आप लोग इसी तरह हंसते खेलते रहे। जफरी भाई, आप जैसे लोगों की इस मुल्क में बहुत जरूरत है, क्योंकि छोटी सी जिंदगी, अगर आप हंसे नहीं ना, आप तो जिंदगी का मकसद ही क्या है? क्या बात है। तो आप प्लीज हंसते रहे। जफरी भाई को दुआ में याद रखना, इनको दुआ में याद रखना। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। आप हमारी जान है, हमारा मान है। बैठो बैठो, लिया डाला। थैंक यू।